उत्तराखंड के मसूरी के पास एक जगह है, लंबी देहर माइंस। दिन में ये बस एक खाली टूटी हुई जगह लगती है, लेकिन रात होते ही लोग कहते हैं कि ये जगह बदल जाती है। कहते हैं यहां सिर्फ हवा नहीं चलती, बल्कि कुछ और भी है जो आज तक यहां से गया नहीं। मेरा नाम राहुल है और मैं एक मुसाफिर हूं। मुझे ऐसी जगहों की तलाश रहती है जहां लोग जाने से कतराते हैं, अनजानी राहें और वो डरावने किस्से जो रूह कंपा दें। आखिर सच क्या है और सिर्फ एक कहानी क्या? बस इसी हकीकत और फसाने के बीच के धुंधलके को मिटाने का जुनून मुझे आज यहाँ लंबी देहर माइंस ले आया है। सच कहूं तो मुझे भूतों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। मुझे लगता था लोग कहानियों को बस बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन लंबी देहर माइंस मेरी इस सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1960 के दशक में ये माइंस पूरी तरह से आबाद थीं। हजारों मजदूर यहां दिन रात काम करते थे, बिना किसी सुरक्षा के। उनका मकसद सिर्फ काम करना था और जिंदा रहना बस उनकी किस्मत के भरोसे था। चूने की धूल हर पल हवा में तैरती रहती थी और धीरे धीरे वो उनके फेफड़ों में जमती जा रही थी। लोग खांसते खांसते अंदर ही अंदर मर रहे थे। कहते हैं कुछ ही सालों में हजारों लोगों की जान चली गई। कुछ हादसों का शिकार हुए, कुछ बीमारी की गिरफ्त में आए और कुछ बस चुपचाप गिरे और फिर कभी वापस नहीं उठे। जब मौत का ये सिलसिला नहीं थमा तो माइंस हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन जो लोग यहाँ मरे, उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। मैं रात के करीब 9 बजे वहां पहुंचा। मेरा कैमरा ऑन था और दिल में एक्साइटमेंट भी थी और हल्का सा डर भी। गेट टूट चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे खुला छोड़ दिया हो। अंदर से एक ठंडी हवा आ रही थी जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हर कदम पर पत्थर की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई, पुरानी मिट्टी, पसीना और कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी लेकिन बहुत असली आवाज। मैं तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मेरी तेज सांसें। उस पल मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन दिल कह रहा था यहां कुछ है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरी टॉर्च टिमटिमाने लगी। रोशनी कभी जल रही थी, कभी बंद हो रही थी। मैंने टॉर्च पर हाथ मारा ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल बंद हो गई। 1 सेकंड के लिए पूरा अंधेरा छा गया और उस 1 सेकंड में मैंने किसी को देखा। एक आदमी जिसका चेहरा सफेद धूल से भरा हुआ था। उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं सदमे में सुन्न हो गया और जैसे ही रोशनी वापस आई, वो आदमी गायब था। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं यहां अकेला नहीं हूं। दीवारों से काले साए उभरने लगे और मैं बुरी तरह डर गया। लेकिन अगले ही पल वो सारी माइन खाली थी। फिर सब कुछ बदलने लगा। अचानक से मुझे आवाजें आने लगीं, लोगों की, चीखों की, मदद के लिए पुकारने की। वहां बहुत सारे मजदूर चीख रहे थे। उन्हें सांस नहीं आ रही थी और वो गिरे पड़े थे। अचानक से पूरी माइन में एक तेज रोशनी छा गई और मैं वहां से भागा। मैं वहां से बचकर तो आ गया, लेकिन सच कहूं तो मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वही माइंस दिखाई देती हैं और वो लोग जो शायद अब भी वहां फंसे हुए हैं। लंबी देहर माइंस ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जहां से वक्त कभी आगे बढ़ा ही नहीं।